राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं जिला महामंत्री अशोक त्रिपाठी, उपाध्यक्ष इंद्रसेन सिंह, कोषाध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौरसिया, महानगर अध्यक्ष राजेश कुमार केसरी तथा महामंत्री अब्दुल जब्बार वाराणसी संसदीय सीट के उम्मीदवार हेतु पारसनाथ केशरी पराड़कर स्मृति भवन में प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष एसी ठाकुर ने इसकी घोषणा करते हुए पदाधिकारियों को पदाधिकारी प्रमाण पत्र देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही एसी ठाकुर ने बताया कि राजनीतिक परिवेश में पूरा समाज दो विचारधाराओं में बट गया है। एक तरफ असुरीय शक्ति रावणी प्रकृति एवं दूसरी तरह राम के आदर्शों पर चलने वाले लोगों। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के रूप में कहा कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि होने वाले चुनाव में लड़ाई होगी। जाति धर्म के नाम पर नफरत पैदा करने वाले लोगों एवं मानवीय मूल्यों के संरक्षण करने वाले लोगों के बीच, असत्य के समर्थक एवं सत्य पर चलने वाले लोगों के बीच, भ्रष्टाचार के समर्थक एवं भ्रष्टाचारियों के विरोधी लोगों के बीच, अन्याय के पक्षधर एवं न्याय के पक्षधर लोगों के बीच, महंगाई, निजीकरण, एफडीआई, जीएसटी कर कानून सहित ऑनलाइन मार्केटिंग के समर्थक एवं महंगाई नियंत्रण, रोजगार, कुटीर उद्योगों का विस्तार सहित शैक्षणिक समानता, आर्थिक समानता, निजीकरण, एफडीआई, जीएसटी कर कानून सहित ऑनलाइन मार्केटिंग के विरोधियों के बीच एक तरफ छल छदम की राजनीति करने वाले पतित राजनेता होंगे तो दूसरी तरफ त्याग, तपस्या, परोपकार की राजनीति करने वाले, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने वाले और चंदा लेने वाले लोगों की न्यायिक आयोग बनाकर जांच करने के पक्षधर एवं गंगा की निर्मलता अविरलता की मांग के साथ गौहत्या बंद करे, भारत सरकार की मांग करने वाले राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के लोग। अब निर्णय जनता को लेना है कि सरकार कैसी चाहिए, नेतृत्व कैसा चाहिए। पत्रकार वार्ता में उपस्थित लोगों में मुख्यतः राकेश पांडेय, राष्ट्रीय संयोजक प्रमोद कुमार सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रमाकांत त्रिपाठी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष संजय कुमार शुक्ला, राष्ट्रीय सचिव मनमोहन गुप्त, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अशोक त्रिपाठी, दिलीप सिंह, अब्दुल जब्बार, रजनीश गुप्ता, अनिल पांडेय सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। मैं एसी ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से पत्रकार बंधुओं के बीच आज मैं उपस्थित हूँ। आज पत्रकार वार्ता का उद्देश्य हमारा संसदीय चुनाव को लेकर के चर्चा करना और साथ में प्रत्याशी की घोषणा करना है। आज पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं सम्मानित जनता को ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी संसदीय सीट से पारसनाथ केसरी जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी संसदीय चुनाव में अपने प्रबल एजेंडे को लेकर के जनता के बीच जाएगी और यह संदेश देगी कि जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा से ऊपर उठ करके मानवीय मूल्यों को संरक्षित करते हुए बेहतरीन राजनीति की शुरुआत करे जनता। सम्मानित जनता से अपील करेगी कि राजनेताओं के नैतिक पतन के कारण हुए सामाजिक पतन को नकारते हुए बेहतर नेतृत्व का करे चुनाव। आज राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी यह मान करके चलती है कि समाज के अंदर दो विचारधाराओं के बीच अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। वह विचारधारा है एक तरफ सारे राजनीतिक दलों का जमोड़ा, जो कि नैतिक पतन के आधार पर राजनीति करने की सोच रखने वाले, दूसरी तरफ असत्य, छल और छद्म की राजनीति करने वाले, और राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का विचारधारा त्याग, तपस्या और परोपकार के अंतर्गत राजनीति करने की सोच रखना और जाति धर्म से ऊपर उठ करके मानवीय मूल्यों को संरक्षित करने के पहल के साथ राजनीति करना, ये हमारा उद्देश्य होगा। देश के प्रधानमंत्री बनारस से संसदीय का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर आप उतरेंगे आपके कैंडिडेट इसमें? पत्रकार बंधुओं के माध्यम से तो मैंने तो स्पष्ट कर दिया कि एक तरफ लड़ाई है अन्याय की, तो दूसरे तरफ अन्याय के विरोधियों की, एक तरफ भ्रष्टाचारियों। तो जनता तक कैसे पहुंचाएंगे ये चीज? ये जनता हम डोर टू डोर पहुंच करके जनता तक यह संदेश पहुंचाने का कार्य करेंगे कि आज हमें जरूरत है नैतिक आधार पर पतित नेताओं को तिलांजलि देने की और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। ये हमें बताने की जरूरत भी नहीं है, जनता स्पष्ट समझती है
कि इसके प्रकाष्ठा में कौन इन्वॉल्व है, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन अत्याचारी है। आज बैठा हुआ चोटी पर बंदा। तो आपके विरोधी भी तो यही बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को हटाना है, हमें जिताइए। प्रधानमंत्री भी तो यही बोल रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा। स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि अगर भ्रष्टाचार की विरोध करने वाला बंदा करोड़ों रुपया नंबर 2 का खर्च करके चुनाव लड़ता है, तो वो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करता है, तो जनता के साथ क्रूर मजाक करता है। तो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भ्रष्टाचारी है? मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं हूँ, मैं नीतियों का विरोधी हूँ, उसके कार्यशैली का विरोधी हूँ। मैं भ्रष्टाचार का विरोधी हूँ, व्यक्ति का नहीं। मैं अन्याय का विरोधी हूँ, व्यक्ति का नहीं। अगर अन्याय करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी पद पर प्रतिष्ठापित हो, चाहे शासनिक हो, कौन सा भ्रष्टाचार आपका मूल मुद्दा रहेगा? भ्रष्टाचार के मुद्दे में आय से अधिक संपत्ति, देश के अंदर सशक्त लोकपाल और प्रदेश के अंदर सशक्त लोकायुक्त, जिससे कि आय से अधिक संपत्ति की हो जांच और चुनाव में होने वाले खर्चों को किया जाए पारदर्शी। जैसे कि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी ने एक प्रबल आवाज उठाया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने जो निर्णय लिया, और जो कोर्ट का निर्णय था कि चुनावी बांड को पारदर्शी किया जाए, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी ने उसका जोरदार समर्थन किया। और राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी यह मांग करती है देश के राष्ट्रपति से कि इसमें हस्तक्षेप करते हुए राजनीतिक प्रकरण के अंतर्गत हुए खर्च की जांच होने के पश्चात अगर सरकारें दोषी पाई जाती है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, तो उससे बर्खास्त भी करने की मैं अपील करता हूं माननीय राष्ट्रपति महोदया से। क्या लगता है इतना बड़ा चेहरा के आगे आप किन मुद्दों के साथ कैसे लड़ेंगे? विचारधाराओं से बड़ा कोई चेहरा नहीं होता। अगर विचारधारा मेरा प्रबल है और विचारधारा किसी का तुच्छ है, तो कितनो बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी पद पर पदासीन हो, उस व्यक्ति का विचार छोटा है तो वह व्यक्ति छोटा है, वो बड़ा नहीं हो सकता। क्या लगता है कितना वोट मिलेगा? हम लोग जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वोट गिनने के लिए नहीं। कितने मार्जिन से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। माननीय देश के प्रधानमंत्री अगर उम्मीदवार है बनारस की धरती से, तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी अपने उम्मीदवार को उनके टक्कर में मानती है, उनसे कमजोर नहीं मानती। और हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का मिशन समतामूलक समाज के पक्षधर है और अनैतिक राजनीति के विरोध है। आपकी पार्टी और कहां से चुनाव लड़ रही है? पार्टी आगे चल करके निर्णय लेगी कि 5 सीटों पर कैंडिडेट हम अपना उतारे, वो 2-3 दिन के अंदर हम लोग फाइनल कर। अभी केवल बनारस का ही कैंडिडेट? अभी बनारस से हमने घोषणा किया है, आगे दिल्ली, आजमगढ़ और सासाराम से लड़ने की तैयारी है। 2-3 दिन के अंदर ये फाइनल हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद। मैं पारसनाथ केसरी, वाराणसी संसदीय प्रभारी, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी RSJP का मैं यहाँ वाराणसी संसदीय से जो है लोकसभा चुनाव प्रत्याशी हूँ। आप प्रत्याशी हैं, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? हम लोग यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जो बेरोजगार के विरुद्ध, ईमानदारी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी सीधी टक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। हमारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है, इसलिए है हम लोगों की टक्कर, हम लोग उनको हरा के रहेंगे। ये हमारी ऐसी उम्मीद है, संभावना है, क्योंकि हम लोग ईमानदारी के प्रति लड़ रहे हैं। क्यों लगता है कि आपको क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री को आप हरा देंगे और आप जीत जाएंगे? ऐसा आपको क्यों लग रहा है? हमको ऐसा इसलिए लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी को हम लोग हरा देंगे। हम लोग ईमानदारी है, ईमानदार है, ईमानदार के साथ है, बेरोजगारों के साथ है, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध है, इसलिए हम लोग ऐसा लग रहा है हम लोगों को। आप जीत गए तो बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे? बेरोजगारों के लिए हम लोग जो है ब्याज मुक्त उनको जो है कर्ज देंगे, जो व्यापार करते हैं, जो नौकरी है उनको नौकरी देंगे। नौकरी तो सभी को दिया जा सकता है, सिर्फ ईमानदारी होनी चाहिए। इतनी नौकरी है कि ईमानदारी हो तो सबको दिया जा सकता है, बेरोजगारी तो समस्या ही नहीं रहेगी। ये है हमारी जो है। किन मुद्दों को लेके आप लोगों के पास पहुंचेंगे, क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे कि आप प्रधानमंत्री को वोट ना देके हमको दें? मैं इसलिए लोगों के बीच जाऊंगा कि हम लोगों के पास जो है इतना जो है काला धन हमारे देश में, हमारे बाहर में पड़ा हुआ है, उससे सिर्फ जो वो पैसा आ जाए स्विस बैंकों से, प्लस अपने देश में अब हम कहते हैं 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन डॉलर, अगर असल देखा जाए तो हमारे यहाँ 10 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर हम लोगों की इकोनॉमी है।
क्योंकि हमारे यहाँ जो इकोनॉमी जो शो की जाती है, आज हमारे यहाँ 150 करोड़ की आबादी है। अगर मान लिया जाए तो 75 करोड़ जो है लोग सर्विस करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स सिर्फ जो है इस समय जो अभी रिजल्ट आई थी 8 करोड़ के आसपास पहुंची है। और हमारे यहाँ क्या है 1,75,000 करोड़ 1,70,000 करोड़ अभी जो है आई है हमारी जो GST। अगर ये कायदे से पूरी आने लगे तो कम से कम 10 लाख करोड़ जो है पर महीने का ये होगा। इससे इतने रोजगार पैदा किए जा सकते हैं कि उस लोगों को बेरोजगारी तो समस्या ही नहीं रहेगी। ये हमारी जो है नीति है। ठीक। आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किया है, किन कामों को गिनाएंगे कि जनता के लिए आपने ये काम किया? हम लोग अपने क्षेत्र में काम किए हैं, लोगों को जो है जागरूक कर रहे हैं कि लोग आप किसके साथ रहें, क्यों आप इतने परेशान हैं, वो आपकी परेशानी को हम लोग दूर करेंगे। परेशानी ये दूर होगी कि आपको रोजगार मिलेगा, आपकी बेरोजगारी खत्म होगी, आपको परेशान नहीं होने पड़ेगा। आपको मैं बिजली पानी ये फ्री कर दूंगा। आज अब केजरीवाल को हाफ देता है, कोई नुकसान नहीं। प्रधानमंत्री तो कहते हैं ये फ्री जुमला दे के लोगों को आदी बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के बिजली जैसे आप देखते हैं, आपको जो है घर में डोमेस्टिक मिलती है। जब आप रोजगार देंगे तो फिर फ्री लेने की कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, रोजगार देंगे तो फ्री नहीं, फ्री के लिए क्या, उन फ्री एकदम दिया जा सकता है, क्योंकि बिजली कास्ट की प्रोडक्शन ही बहुत कम होती है। बिजली कास्ट जो हमारे यहाँ बनता है ये परमाणु के कोयले से, इसकी कास्ट ही आती है 20 पैसे 25 पैसे प्रति यूनिट। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में इतना ज्यादा झोल कर देते हैं कि 4 रुपए से लेकर के जो 12 रुपए ये कर देते हैं। ऐसा कोई होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए। काशी वासियों से क्या कहना चाहेंगे? काशी वासियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है वाराणसी संसदीय प्रत्याशी RSJP के पारसनाथ केसरी को जो है अपना अमूल्य और अपार समर्थन देकर के विजयी बनावे। आपको बनारस में बिजली पानी ये फ्री मिलेगी, सड़क पे आप चलते हैं गड्ढे में गिरते ये सब आपको एकदम चिकना मिलेगा। रोजगार बेरोजगारी की तो समस्या ही नहीं रहेगी। ये हमारा जो है लोगों को उद्देश्य है करने का। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।